इस औरत ने एलियन से शादी कर ली जो दिखता था जैसे लड़की के पिछवाड़े जैसा। शादी के बाद एलियन मैन कुर्सी पर बैठ गए और औरत को हुक्म दिया कि उसका खाना काट कर उसे खिलाए, क्योंकि उसके हाथ सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए थे। दोनों बच्चे ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन एलियन ने उन्हें हुक्म दिया कि बैठो और उसे डैडी बुला। अगले दिन एलियन ने अपने हाथ रगड़कर एडम को गले लगाने की कोशिश की। एडम को घिन आ गई, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए उसकी माँ को उसे समझाना पड़ा। रात को एक आदमी एडम के घर आया। वो असल में एडम का असली बाप। वो अपनी बीवी से बात करना चाहता था, लेकिन जब उसने बेडरूम का सीन देखा तो सहन नहीं कर पाया और भाग गया। एडम और भी मायूस हो गए। अगले दिन उसकी माँ लिपस्टिक लगाकर काम पे जाने को तैयार हो रही थी, लेकिन एलियन ने रास्ता रोक लिया। उसने कहा, औरतों को काम करने की जरूरत नहीं। माँ गुस्से में आकर अपने एलियन पति को उठाकर सोफे पर पटक दी। एलियन को बहुत शर्म। ऐसे वक्त इंसान बाहरी दुनिया के लालच को झेल नहीं पा। एलियन भी नहीं, फिर चाहे वो आदमी ही क्यों ना। उस आदमी ने विग पहन ली और एलियन की बीवी बन गए। उसने अपने दोनों बच्चों को चेतावनी दी उसके परिवार को बर्बाद न कर। फिर वो लौट कर अपने एलियन पति की सेवा करने लगा। अब वो दोनों एक नया कपल बन गए। इस औरत का पैर गलती से एक तितली पर पड़ गया। अगले ही सेकंड उसके शरीर में अजीब सा बदलाव होने लगा। बगल में खड़ा आदमी ये देखकर जल्दी से बोला, एक जगह खड़ी रहो, हिलना मत। फिर वो आदमी धीरे से झुक गया और तितली को अपने हाथों में बहुत सावधानी से उठा लिया। उसने हल्की सी सांस फूंकी और हैरानी की बात ये हुई, तितली फिर से उड़ने लगी। उसी वक्त औरत भी अपनी पुरानी हालत में लौट आई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका वो कदम इंसानी इतिहास का रुख बदल रहा था, क्योंकि वो दोनों अभी डायनासोर के जमाने में 15 करोड़ साल पहले। उनके पास एक टाइम मशीन थी जो वक्त और जगह में कहीं भी ले जा सकती थी। डायनासोर को देखने के बाद दोनों ने सोचा कि टाइम मशीन से भविष्य में चलें, देखें आगे दुनिया कैसी होगी। उन्हें नहीं पता था कि आगे उन्हें इतनी डरावनी चीजें मिलने वाली है। डॉक्टर ने सारा से कहा, कोई भी नंबर बोल दो। बिना सोचे सारा ने नंबर बोल दी। जैसे ही नंबर डाले, टाइम मशीन फिर से टाइम टनल में चली गई। एक पल में दोनों को 23,500 साल आगे के भविष्य में पहुंचा दिया। जब दोनों फोन बूथ से बाहर निकले तो देखा वो किसी सुनसान से शिप में थे। अभी नीचे से अचानक डरावनी आवाज आई। फिर एक भयानक मॉन्स्टर वहां से दौड़ता हुआ आया। दोनों फौरन भागने लगे। मॉन्स्टर उनके पीछे पीछे था। आखिरी में दोनों एक लिफ्ट में घुस गए और खतरे से बच के लिफ्ट खुली तो दोनों और भी डरावनी जगह पर पहुंचे। जहां भी नजर गई बच्चों की परछाइयां दिखी। उनके मन में ख्याल आया, शायद ये बच्चे उस मॉन्स्टर का खाना है। इसी बीच एक बेबी स्ट्रोलर में बैठा बच्चा दिखा। उसने दोनों से कहा, ये खाना नहीं बल्कि इंसान है जो अब भी अंडों से बाहर निकलने की प्रक्रिया में है। दोनों चौंक गए। इतनी छोटी उम्र में इतना क्लियर सोच, लेकिन जो बच्चा इसके बाद बोला उसने दोनों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया।